हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 200 MB स्लिप ऑन फ्लैंज वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले कि 200 MB स्लिप ऑन फ्लैंज को कैसे ऑटोकैड में ड्राफ्ट करते हैं। तो शुरुआत में आपको सबसे पहले लेयर्स बनानी चाहिए। लेयर्स बनाने के बाद हमारा काम इजी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड से। पहले तो आपको वर्टिकल लाइन खींचना होगा। उसके लिए आपको एल एंटर करके वर्टिकल लाइन लेना है। देन उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको ऑफसेट देना है 1.52 का, जो कि हमारे रेस्ट फेस के लिए होता है। अगन अगेन आपको एक फ्लांज थिकनेस का ऑफसेट देना है जिसका वैल्यू है 26.92। एंड थर्ड ऑफसेट रहेगा वेब के लिए, जो वेब का ऑफसेट डायमेंशन है 16 mm। तो ऑफसेट कमांड लेके आपको 16 mm का डायमेंशन देना है। देन यहाँ पे हम अभी रेस्ट फेस का डायमीटर देंगे जो है 269.75। उसको लेंगे हम ऑफसेट कमांड से ही। फिर उसके बाद हम ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम कमांड से अननेसेसरी लाइंस डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा रेस्ट फेस का ऑडी रेडी हो गया है। अब मैं ऑफसेट कमांड लेके सेकेंड डायमेंशन देने जा रही हूँ, वो आप वीडियो में देख लेना, जो कि हमारा फ्लांज ओडी 342.9। आपको ऐसे ही करना है, ऑफसेट का कमांड लेना है, देन अपर स्टॉप क्लिक करके CAL डालना है। फिर जो हमारा ओडी है उसको डाल के डिवाइडेड का सिंबल देना है एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने होल्ड का डायमीटर दिया है जो कि फ्लांज होल्ड रहते हैं। ऑफसेट कमांड बहुत ही इजी जाता है, इसके सहारे हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती ओपन करने की। अगर आपको ऑफसेट कमांड लेते टाइम कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो तैयार करूंगी। ये अभी वेब का मैंने डायमीटर दिया है, अभी उसको एक टेपर लाइन दूंगी और वो अननेसेसरी या अनयूज लाइन से उसको डिलीट कर दूंगी। यहाँ पे मैं ट्रिम कमांड का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं फिलेट रेडियस 0 लूंगी और ये क्लोज कर दूंगी। अभी यहाँ पे हमें बोर साइज देना है जो है 221.49। अगेन मैं ट्रिम कमांड का यूज करूंगी और अनयूज लाइन ट्रिम कर दूंगी। अब हम यहाँ पे ब्रेक लाइन का यूज करके लाइन छोटी कर देंगे। ब्रेक के लिए शॉर्टकट कीज है BR एंटर। आप एंटर के जगह पे स्पेस बार भी एंटर कर सकते हो और बाकी लाइंस डिलीट कर दो। अब सेंटर लाइन को मैं सेंटर लाइन के लेयर में कन्वर्ट करूंगी। अब यहाँ पे सेंटर लाइन दिख नहीं रही है तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगी Ctrl+1 करके और लाइन टाइप स्केल 10 कर दूंगी। तो उससे हमारा सेंटर लाइन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे होल्स देने हैं। अब हमारा ऑफसेट कमांड की वजह से होल का लाइन जो आया है वो सेंटर लाइन के जैसे आया है। अभी इसे हम मैच प्रॉपर्टी से कवर कर लेंगे। यहाँ पे मिरर दे के मैं होल्स सेम टू सेम एज इट इज दूसरे साइड में भी दूंगी। यहाँ पे हैच दूंगी जो कि हमारा कटिंग सेक्शन है, इसके लिए हमें हैच देना नेसेसरी है। हैच के लिए लाइन टाइप स्केल लूंगी 25 क्लोज। यहाँ पे रे कमांड का यूज करके ऊपर की तरफ लाइन खींचना है जो कि हमें सर्कल बनाने में इजी जाएगा। लाइन मैच का कुछ टेंशन नहीं है, मैच प्रॉपर्टी से हो जाता है। अभी जो फिलहाल करंट लेयर है उसी से आप काम चला लो, देन बाद में हम
मैच प्रॉपर्टी करके सब एज इट इज कर देंगे। अभी यहाँ पे मेरे 4 सर्कल रेडी हो गए। आपको इसी तरह से फास्ट ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे मैंने ब्यूटिफिकेशन के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया है। अभी यहाँ से मैं वो सर्कल के आगे वाला सब डिलीट कर दूंगी। ट्रिम कमांड का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ब्यूटिफिकेशन का सर्कल भी मैंने डिलीट कर दिया है। अभी आप देख सकते हो वीडियो में मैं मैच प्रॉपर्टी लेके सब सर्कल एज इट इज कर रही हूँ। मैच प्रॉपर्टी का शॉर्टकट कीज है MA एंटर। एंटर के जगह पे आप स्पेस भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्लांज होल लिया है जो कि हमारे 200 NB फ्लांज के लिए 8 होल्स रहते हैं। अभी इसको मैं 45 डिग्री में रोटेट करूंगी। रोटेट कमांड भी इजी है गाइज। अब स्क्रीन पे देख लेना मैं किस तरह से रोटेट कमांड का यूज करके फास्ट ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से फास्ट ड्राफ्टिंग करना आनी चाहिए। एरे कमांड लेके आइटम एड कर देना है और क्लोज कर देना है और इसको कन्वर्ट करना है हमारा जो जीरो लेयर है उसके अंदर। अब इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हम डायमेंशन देना स्टार्ट करेंगे। डायमेंशन के लिए फर्स्ट आपको लेयर करंट लेयर करना है जाके, क्योंकि सब डायमेंशन आपका लेयर्स में ही आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लीनियर डायमेंशन का यूज करके नीचे की तरफ वो खींचा है और उसके लिए मैंने डायमीटर का सिंबल यूज किया है, क्योंकि हमारी प्लांट जो रहती है वो राउंड शेप में रहती है, तो राउंड शेप के लिए हमें डायमीटर का ही सिंबल देना जरूरी होता है। डायमीटर का सिंबल का शॉर्टकट की है %C। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरह से मैं डायमेंशन दे रही हूँ लीनियर डायमेंशन स्टाइल का यूज करके। इसी तरह आपको फास्ट ड्राफ्टिंग करना आनी चाहिए। आप प्रैक्टिस में ये वीडियो रख लीजिए या प्रैक्टिस करते रहिए ये वीडियो की। आप ऑटोमेटिकली फास्ट ड्राफ्टिंग करना सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं PCD, एक्चुअली यहाँ पे हमें PCD देना है, डायमीटर का सिंबल नहीं देना है। P.C.D स्पेस। ओके। एडिट करने के लिए ED एंटर, मतलब वो टेक्स्ट को पकड़ना है, देन ED एंटर करना है कीबोर्ड पे और एंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आप वो टेक्स्ट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे मैं हमारा वर्टिकल डायमेंशन देना स्टार्ट करूंगी। ये हमारा बोरो डायमीटर है जो कि मेन रहता है। यहाँ पे भी हमें %C का ही यूज करना है जो कि हमारे डायमीटर देने की शॉर्टकट की है। इसी तरह रेस्ट स्पेस का भी मैंने डायमीटर दिया है। अगेन एडिट करने के लिए ED एंटर, यह कमांड का ही आपको यूज करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से आपको डायमेंशन देना है। डायमेंशन देना भी बहुत इजी रहता है और आप इस तरह से फास्ट डायमेंशन भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा बीच में लाइन नहीं आया है, तो आप देखो मैं क्या करूंगी। अभी टेक्स्ट को पकड़ के Ctrl+1 करूंगी, उसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगी और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके वहां पे आपको फिट दिखेगा, तो फिट के यहाँ पे डायमेंशन लाइन फोर्स के यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। देन उसके बाद टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। अभी इसको मैं सेंटर में लूंगी टेक्स्ट को। इस तरह से भी आप डायमेंशन दे सकते हैं। सेम एज इट इज टेक्स्ट पकड़ना है या डायमेंशन पकड़ के Ctrl+1 में जाना है। उसका लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज ओपन होगा। फर्स्ट तो मैं वहां पे प्रिसीजन कम करूंगी। हमें इस अब दिखाने के लिए इस इतने प्रिसीजन की कुछ नीड नहीं है। और यहाँ पे जाके सॉरी, अब यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट को 180 में घुमा दूंगी, तो हमारा टेक्स्ट अब उल्टा हुआ है, तो अभी उसको मैं राइट टू लेफ्ट करूंगी। देन मूव टेक्स्ट नो लीडर को पकड़ के टेक्स्ट को बाहर खींचूंगी।
आपको भी इसी तरह से देना है। अगर कोई दिक्कत आती है डायमेंशन देने में, तो ये भी एक स्टैंडर्ड स्टाइल ही रहती है डायमेंशन देने की, जिससे सामने वाले को क्लियरली एक्सप्लेन हो सकता है। अब इस तरह से हमारा डायमेंशन पूरा हो गया है एलिवेशन व्यू में। अब यहाँ पे हम देंगे कि होल्स कितने हैं, और होल्स का जो डायमीटर साइज है वो दे देंगे। तो अभी ये हमारे होल्स है 8, 8 नंबर। तो अब आपको इस तरह से देना है 8 होल डैश, डायमीटर का सिंबल लेना है परसेंटेज परसेंटेज सी। देन जो हमारी वैल्यू है वो हमें पुट करनी है, जो है 22.23। और इस तरह से हमारे फ्लैंज में 8 नंबर्स होल है जो कि फिटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आपको भी इसी तरह से फ्लैंज ड्राफ्टिंग करना आना जरूरी है। और आप भी ऐसे ही सीखिए और फास्ट ड्राफ्टिंग करना सीखिए। इससे आपका रिकॉर्ड भी अच्छा बनेगा, और आपकी ड्राइंग भी जल्दी फास्ट फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें देना है प्लान व्यू। इसका साइज थोड़ा 10 mm करेंगे। सेम टेक्स्ट कॉपी करके नीचे की तरफ भी लेना है। कॉपी के लिए CO एंटर, यही शॉर्टकट कीज है। और नीचे की तरफ लेके हम उसको एलिवेशन व्यू कर देंगे। देख सकते हो आप उसको, जो साइड में रहता है एक ऐसा स्क्वायर है, उसको मैं राइट की तरफ खींचूंगी, जिससे मेरा टेक्स्ट जो है बराबर एक लाइन में आ जाएगा। आपको भी इसी तरह से ड्राफ्टिंग करना है, जो कि यही फास्टेस्ट वे है ड्राफ्टिंग करने का। और ड्राफ्टिंग को आगे जाके बहुत स्कोप रहता है, तो आप भी फास्ट फास्ट ड्राफ्टिंग करना सीख लीजिए। तो अब इस तरह से हमारी फ्लांज रेडी हो गई है ड्राफ्ट करके। आप देख सकते हैं ये फ्लांज का एलिवेशन व्यू, कैसे हमने इसको ड्राफ्ट किया। लाइन कमांड, ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड, यह सब कमांड यूज करके हमने ये फ्लांज को रेडी किया है, एलिवेशन व्यू को डायमेंशन दिया है। अब ये है हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू बोल सकते हैं या प्लान व्यू बोल सकते हैं, दोनों भी टेक्निकल लैंग्वेज ही है। तो आपको भी इसी तरह फ्लांज ड्राफ्ट करनी है फास्टेस्ट वे से। और आपको हैप्पी ड्राफ्टिंग और कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस शेयर करो, ताकि आपके रेफरेंस में जो कोई है उनको भी पता चलेगा कि ड्राफ्टिंग फास्ट कैसे करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।